औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि तंजीम ने वैक्सीनेशन हॉस्पिटल से बाहर ऑर्गेनाइज़ करने का जो ड्राइव शुरू किया था, 2 दिन की इस मुहिम में हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिली। कल NRIs के 450 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया और जनरल पब्लिक में 650 से ज़्यादा, और आज NRIs में से 500 से ज़्यादा लोगों ने किया और जनरल पब्लिक में 750 से ज़्यादा लोग, इस तरह 2000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया घर से निकलकर बाहर आकर। इसके लिए हमने खुसूसन ये मुहिम चलाई थी NRIs के लिए जो बहुत परेशान थे और मसाइल खड़े हो रहे थे उनके लिए। इसके लिए तंजीम ने एक इनिशिएटिव लिया और हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से जो है हमने अप्रोच किया इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। हमारे कीमिया मुसद्दिक़ साहब वहाँ बेंगलुरु में बैठकर तंजीम की नुमाइंदगी करते हुए डिपार्टमेंट से मिले। फिर वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तालुका एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की और एक कॉर्डियल और उसमें कोऑपरेशन के साथ जो है तो चारों तरफ से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ एक प्रोग्राम बना, जिसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली 2 दिन पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ। इसमें हम जनरल पब्लिक का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बाहर निकल के हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेशन किया और इसको जो है हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज़ करने में कोई अगर थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस लोगों को हुई है तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा इसको सही करने की कोशिश करेंगे और बेहतर अंदाज में हम करेंगे। इस मुहिम को चलाने के लिए, इस ड्राइव को चलाने के लिए जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, जो कुछ किया, इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब मुइलन और AC ममता देवी, तहसीलदार रविचंद्र साहब, इसके अलावा तालुका एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे लोग, और फिर हॉस्पिटल से THO तालुका हॉस्पिटल से डॉक्टर मूर्तिराज साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर सविता कामत, ये जो है कितना एंथुसियाज्म के साथ बढ़कर में काम कर रहे हैं और लोगों की काम, जिस हॉस्पिटल को एक कॉटेज हॉस्पिटल के नाम से जो कॉटेज जैसा चल रहा था उसको एक बड़े ही 5 स्टार हॉस्पिटल के रूप में लाने का जो उन्होंने प्रयास किया हुआ है और उसमें कामयाब होती जा रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से लोगों का भी उनको कोऑपरेशन मिल रहा है और कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हम समझते हैं कि आगे चलकर एक हाईटेक हॉस्पिटल की जो ज़रूरत पेश आ रही है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, शायद भटकल के इस हॉस्पिटल को हाईटेक करने में वो अपना रोल अदा करेंगे। इस मुहिम को आगे करने, इनिशिएटिव लेने में हम हमारे काज़िया यूनुस साहब को नहीं भूल सकते, खलीज मुस्लिम काउंसिल भटकल खलीज मुस्लिम काउंसिल के प्रेसिडेंट। इन्होंने जो है जनरल सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने वहाँ से गल्फ में रहते हुए भी पूरा जिस तरह एक्टिव रोल अदा किया। इसके अलावा बहुत जमातों के ज़िम्मेदारों ने, हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने जिस तरह काम किया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको ऑर्गेनाइज़ करने में जो हमें बेसिक सपोर्ट मिला वो भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन का है, उनके लीडरों के और उनके वॉलंटियर्स का, जो पूरी तरह जो ने दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह उन्होंने डेडिकेटेड होकर काम किया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा मीडिया वालों ने जो इसको जब भी हमने रात 12 बजे 1 बजे भी मैसेज दिया, दिन में 2-3 बार हमने वॉइस मैसेजेस दिए पब्लिक को आने के लिए, इन्होंने फ़ौरन हमको सपोर्ट किया। इसके लिए हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं। जब मैडम डॉक्टर सविता और हमारे डॉक्टर मूर्तिराज ने बताया, कल भी आज भी लोग ये पूछ रहे थे सेकेंड डोज कब मिलेगा। उन्होंने इंग्लिश में बताया, कन्नड़ा में बताया, तो शायद लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने इसके लिए भी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हो, और इसके बाद मुहिम चलाने वाले थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आ गई है, SOP आ गया है, इसके मुताबिक जिनको फर्स्ट डोज देके 28 डेज हो जाएंगे उसको आइडेंटिफाई करके देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी गई है। और उसके लिए रीजनिंग है और उसको जो है वैलिड वीज़ा है 31 अगस्त से पहले जाने का होना चाहिए, इस सारी चीज़ें। और उसके लिए अभी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन शुरू होगा, जल्द होगा, इसकी उम्मीद है। वैलिड वीज़ा होना चाहिए या फिर ट्रैवल करने के लिए रीज़न होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस तरह कोशिश करेंगे जैसे इस सहूलत होगी। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे डॉक्टर मूर्तिराज एंड हमारे डॉक्टर सविता हमें बाहर इसी तरह किसी जगह जो है कम्युनिटी बेस पर जो है कम्युनिटी हॉल वगैरह में सेकेंड डोज लगाने के लिए हमको प्रोवाइड करेंगे, ये हम उनके से उम्मीद रखते हैं। और आइंदा भी इसको जो है पूरी तरह बेहतर अंदाज में हम मैं एक बात आवाम के लिए और ये भी बताना चाहूँगा कि
लोग आज सुबह से और अभी शाम में भी पूछ रहे हैं कि अभी कल फिर राबिता हॉल में या कहीं इसकी सहूलत रहेगी क्या, लेकिन फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन मैडम सविता एंड डॉक्टर सविता एंड और डॉक्टर मूर्तिराज साहब से अभी हमने बात की, उन्होंने कहा कि अबव 45 के लिए हॉस्पिटल में हमेशा चालू रहेगा, जब भी वैक्सीन अवेलेबल जब तक है चालू रहेगा। और फिर एक न्यूज़ ये भी आ रही कि 18 एंड 44 के अंदर के उसकी स्लॉट के लिए एज के लिए जल्दी सहूलत शुरू होने वाली है। जब भी होगी इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश करके मैडम से कुछ कोऑर्डिनेट करके उसको भी बाहर हम इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं हमारे तालुका हॉस्पिटल के जो नर्सिंग स्टाफ और आशा कार्यकर्ता वगैरह जो उन्होंने आकर हमको पूरी तरह पूरा दिन सुबह से, जबकि 6 बजे उनका 5 बजे उनका ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी, रात में 8 बजे तक भी हमारे कल उन्होंने साथ दिया और हमको पूरा सपोर्ट किया और बग़ैर किसी तकलीफ़ के कंटिन्यूसली। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। By the grace of Almighty Allah, we have completed 2 days our vaccination program in Rabita, and during these 2 days, that's the support we have got from our THO, तालुका हेल्थ ऑफिसर, हमारे डॉक्टर मूर्ति साहब और हमारी डॉक्टर सविता। रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि इन 2 दिनों में बहुत ही द वे यू हैव सपोर्टेड अस, रियली इट्स हाईली अप्रिशिएटेड। और बहुत ही अच्छा हुआ कि 2 दिनों के अंदर बहुत ही हमारे फेडरेशन के ताउन से जिस तरह से हमने ये अपना एक कंडक्ट किया 2 दिनों में, और उसमें आपका, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, बाकी जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारी डॉक्टर सविता हैं और जो हमारे THO हैं, तो आपका भी बहुत सपोर्ट रहा और उस वजह से हम कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम को रखने में, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इन फ्यूचर तो आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोग्राम्स हमें करने होंगे, तो हम लोग ये करेंगे। वंस अगेन मैं बहुत ही आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ये मीटिंग में हमने आपको बुलाया, आपको इनवाइट किया और यहाँ पे आप आए, इसलिए हम आपका और भी बहुत ज़्यादा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इससे पहले कि हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हनीफ शबाब साहब जो हमारे मीडिया से जो ब्रीफिंग हमारी जो इस वक्त के जो कोविड के जो कुछ 2 दिन से जो हमारे कैंप और सिलसिले में तफसीलात वगैरह आपके सामने पेश करने से पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर सविता जो इस कैंप से मुताल्लिक जो है 2-4 फ्यू वर्ड्स, 2-4 जुमले आपकी ज़बान से हम सुने, और उसके बाद हमारे तालुका हेल्थ ऑफिसर से डॉक्टर मूर्ति राज से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके बाद आप भी जो है इस सिलसिले में आपके जो तासुरात हैं, जो आप कुछ इस सिलसिले में जो आपके एक्सप्रेशन एहसासात हैं वो हमारे सामने पेश करें। ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವರಿತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಸೈಡು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೈಡಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ more than 5,000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆನೂ 2,500 ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು 2,500 ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ NGOಸಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಹ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೋವಿಡನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रख़बर.com।